बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ जारहाना रवैया इख्तियार किए हुए है, तो वहीं दूसरी जानिब मशरक़ वुस्ता में ईरान के साथ भी जंगी माहौल बनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका, चीन और ईरान दोनों के साथ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि जिसके बाद एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग भड़का सकती है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के मुसाफिर तैयारे को अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारों की तरफ से यरगमाल बनाने की कोशिश ने ईरान के रवैये को मजीद जारहाना बना दिया है। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मुसाफिर तैयारे को क्यों अपने हिसार में लिया और उसका क्या मकसद था, ऐसी खौफनाक तफसीलात ईरान की तरफ से जारी की गई हैं कि जिसके बाद ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिससे न सिर्फ अमरीका बल्कि इसराइल के लिए भी सख्त मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसके साथ ही ईरान की तरफ से मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तंसीबात पर हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, ईरान एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की शोबा ताल्लुकात आमा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एयरलाइन महान एयर की परवाज नंबर 1152 जुमेरात की शाम तेहरान के इमाम खोमेनी एयरपोर्ट से बेरूत के लिए रवाना हुई थी। महान एयर की मज़कूरा परवाज बैनुल-अक़वामी फिजाई हुदूद में सफर करते हुए शामी हुदूद में दाखिल हुई, जहां दो अमरीकी जंगी तैयारों ने अचानक उसका रास्ता रोकने की खतरनाक तरीके से कोशिश की। ताहम ईरानी पायलट ने होशियारी का मुजाहिरा करते हुए तैयारे की ऊंचाई को कम किया और उसने जहाज को बड़े हादसे से बचा लिया। लेकिन पायलट के इस हंगामी अमल के सबब तैयारे को गैर मामूली झटके लगे और नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हुए। महान एयरलाइन की परवाज ने सिक्योरिटी के हवाले से इत्मीनान हासिल हो जाने के बाद अपना सफर जारी रखा और बेरूत एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को उतारने के बाद जुम्मे की सुबह तेहरान के इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस पहुंच गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने शिकागो मुआहदे की शिक नंबर 13 की बुनियाद पर मुतलका शामी हुकाम से राबिता करके इस वाक़े का गहराई से जायजा लेने और ईरान को इससे आगाह करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा ईरान के फिजाई हादसात के माहिरीन की एक टीम ने भी हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के तेहरान एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसका मुआयना और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। ईरान के शहरी हवाबाजी के ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दस्तयाब मालूमात, टेक्निकल डाटा और इसी तरह शाम के महकमा शहरी हवाबाजी की फराहम करदा मुसनद इत्तलात का जायजा लेने के बाद इस हादसे की तफसीली रिपोर्ट जारी की जाएंगी। ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने ईरानी मुसाफिर तैयारे पर अमरीकी जंगी तैयारों के जारहाना इकदाम को सिविल एविएशन के तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन, ज़ाबितों और मयारों के मुनाफी करार दिया है। ईरान के महकमा शहरी हवाबाजी ने शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम ICAO में वाक़े की बाज़ाब्ता शिकायत जमा करवा दी और फौरी तौर पर तहकीकात का मुतालबा किया। दोस्तों, अमरीकी तैयारे की तरफ से ईरानी तैयारे को क्यों इस तरह खतरनाक तरीके से फिजा में ही हिसार में लिया गया, दिफाई माहिरीन की रिपोर्ट ने खौफनाक इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद ईरान की तरफ से मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जाने का ऐलान कर दिया गया है, जिससे अमरीका के लिए सफारती मसाइल पैदा हो गए हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमरीकी जहाजों का मकसद शाम के दिफाई मिसाइल सिस्टम को गुमराह करके ईरानी मुसाफिर बरदार जहाज को इसका शिकार करवाना था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने ऐलान किया है कि हम अमरीका की इस जारहियत पर, जो उसने अपने जंगी जहाजों के जरिए शाम की फिजाई हुदूद में ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारे को हरासा करने की सूरत में की, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में एहतजाज करेंगे। सफारती सतह पर अमरीका की इस खौफनाक हरकत के खिलाफ इक़दामात उठाने के लिए ईरानी ऐलान के साथ ही मशरिक़ वुस्ता में ईरानी नवाज अस्करियत पसंदों ने अमरीका के खिलाफ इराक में शदीद हमलों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे खित्ते में अमरीका की तरफ से ईरान के खिलाफ जारहियत के इम्कानात मजीद बढ़ चुके हैं। ईरानी नवाज अस्करियत पसंदों ने एक ताज़ा तरीन हमले में बगदाद में मौजूद अमरीकी सफारत खाने पर हमला किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जनूब में वाक़े दहशतगर्द अमरीका के फौजी अड्डे बसामिया पर रॉकेटों से हमला हुआ। अबलाग न्यूज ने फारस खबर रसां एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जनूब में वाक़े अमरीका के फौजी अड्डे बसमाया पर 4 कात्यूशा रॉकेट्स दागे गए। रॉकेट हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए रवाना हुई। अभी तक उस हमले में जानी नुकसान के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इराकी अवाम और इस मुल्क की सियासी और मजहबी जमातें मुल्क में अमरीकी फौजियों के इनखला का मुतालबा कर रही हैं, जबकि इराक की पार्लियामेंट ने भी उस मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला का बिल अक्सरियती राय से मंजूर किया है,
दोस्तों यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि 3 जनवरी को अमेरिका ने फिजाई हमला करके जनरल कासिम सुलेमानी, अबू महदी अल महदस और उनके कई दीगर साथियों को शहीद कर दिया था, जिसके बदले में ईरान ने 8 जनवरी को इराक में अमरीकी दहशतगर्दी के ऐन उल असद फौजी अड्डे पर दर्जनों मिसाइल दागे। ईरान के इस जवाबी हमले में अमेरिका को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस्राएली आर्मी चीफ ओयोब कोचावी का एक ताजा तरीन बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोई भी नई जंग इसराइल के लिए अलमिया साबित होगी। हम कोई नई जंग नहीं छेड़ना चाहते। मरकजी इत्तलात फलस्तीन के मुताबिक इस्राएली आर्मी चीफ ने कहा है कि उनकी फौज नई जंग के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्व निजाम की तैयारी के अदम मौजूदगी के बायस हम कोई जंग नहीं छेड़ सकते और न ही रिजर्व अफवाज के बगैर जंग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि रिजर्व में बटालियन के कमांडो, रिजर्व अफसरान और रिजर्व में मौजूद ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस अफसरान ने वजाहत की है कि अगर फौज ने बयानात को नहीं रोका और रिजर्व निजाम के मसाइल हल नहीं किए तो अगली जंग इसराइल के लिए तबाहकुन होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए हर वो इंतजाम किए जो वो कर सकते थे, लेकिन ईरान ने चीन के पोल में शामिल होकर अपनी मुआशी बदहाली को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा फैसला कर लिया है। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल की जानिब से बार बार ईरान को तैश दिलवाई जाती है कि वो किसी तरह से कोई इस तरह की हरकत करे जिससे मशरिक़ वुस्ता में जंग छिड़े। दोस्तों अमेरिका ईरान के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ईरान की जंगी मशकों के दौरान एक मिसाइल फायर करने के बाद उसके अपने ही बहरी जहाज को आकर लग गया था। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है कि ईरान एक मिसाइल को फायर करे और वो पलटकर उसके अपने ही जहाज को निशाना बना दे? उसमें सारा किरदार अमेरिका की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के मिसाइल की डायरेक्शन को ऐन मौके पर बदल दिया जाता है। और ऐसा ही ईरान की जंगी बहरी मशकों के दौरान हुआ कि उसने अपने ही बहरी जहाज को हिट कर दिया। दोस्तों दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान ईरान में यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे को तबाह कर दिया गया था। दोस्तों हादसे का शिकार होने वाला यूक्रेन का 737-800 तैयारा था, जो बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस सनद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बोइंग मॉडल था। ईरानी हुकाम ने कहा कि वो हादसा तकनीकी वजूहात की बिना पर हुआ था। दोस्तों ये वाकया ईरान की जानिब से इराक में अमेरिका के जेर इस्तेमाल फिजाई अड्डों पर होने वाले मिसाइल हमलों के चंद घंटे बाद पेश आया था। उसी वजह से ये चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि तैयारा हादसे की मुमकिन वजूहात तकनीकी खराबी के अलावा कोई और भी हो सकती हैं। हकीकत में ईरान की तरफ से एक मिसाइल अमेरिकी अड्डे की जानिब फायर किया गया था, लेकिन अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस मिसाइल की डायरेक्शन तब्दील करके उसे यूक्रेन के मुसाफिर बरदार तैयारे की जानिब कर दिया, जिससे मुसाफिरों से भरा हुआ ये मुसाफिर तैयारा ईरान में तबाह हो गया। उसके बाद पूरी दुनिया पहले जिनकी तोपों का रुख अमेरिका की जानिब था, फौरी तौर पर उसकी डायरेक्शन बदल गई और पूरी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन के मुसाफिर तैयारों की तबाही पर चली गई और पूरी दुनिया से उसकी मजम्मत की जाने लगी। दोस्तों मशरिक़ वुस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर ईरान के हमायतियों की जानिब से मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो ईरान के पास कौन कौन से तबाहकुन मिसाइल हैं। सिपाही पासदारान का कहना है कि उनके पास फातेह 313 क़याम नामी मिसाइल और फातेह 500 किलोमीटर तक, जबकि क़याम 800 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है। दोस्तों अमेरिकी महकमा पेंटागन के मुताबिक ईरान ने अपने यहाँ जो मिसाइल बनाए हैं वो 500 से 2000 किलोमीटर तक के फासले तक मार कर सकते हैं। पासदारान इनकलाब के करीब समझे जाने वाले तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ईरान के पास जुल्फिकार नामी तबाहकुन मिसाइल भी मौजूद है। ईरानी फौज का दावा है कि जुल्फिकार उनका बेहतरीन मिसाइल है, क्योंकि ये ठीक निशाने पर लगता है और उसमें दुश्मन के रडार को जाम करने की सलाहियत भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि जुल्फिकार उन इलेक्ट्रॉनिक लहरों के खिलाफ भी काम करता है जो दुश्मन मिसाइल का रास्ता बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने अपने जुल्फिकार नामी मिसाइलों को 2 इकसाम में तकसीम किया है, दरमियाने फासले तक मार करने वाले और रेडार रेंज मिसाइल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उस मिसाइल के साथ लगे हुए 1.5 मीटर लंबे रॉकेट में ठोस ईंधन भरा जा सकता है और ये आवाज की निस्फ रफ्तार तक उड़ सकता है। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इस मुकाम का तयन करना मुश्किल हो जाता है जहाँ से उसे चलाया जाता है। जुल्फिकार मिसाइल पहली मर्तबा उस वक्त दिखाई दिया जब बंदर अब्बास में सितंबर में ईरानी अफवाज की एक परेड में उसकी नुमाइश की गई। दोस्तों बात करें क़याम मिसाइल के हवाले से, ईरान ने 750 किलोमीटर तक मार करने वाले अपने क़याम मिसाइलों को भी 2 इकसाम में तकसीम कर रखा है, दरमियाने फासले तक मार करने वाले और रेडार रेंज के मिसाइल। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उनकी लंबाई 3.5 मीटर और ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ सकता है। इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से दागा जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को इसके मुकाम का अंदाजा लगाने में मुश्किल हो सकती है। क़याम मिसाइल की एक और खुसूसियत ये भी है कि ये दुश्मन के रडार को धोखा देने की सलाहियत रखता है और उसे आबदोजों से भी फायर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस है। दोस्तों याद है कि सन 2013 में
ईरान ऐसे मिसाइल बनाने में कामयाब हो गया था जिनमें क्लस्टर वारहेड्स लगे होते हैं। क्लस्टर वारहेड्स के अंदर बहुत सारे वारहेड्स होते हैं जिसमें हर एक मुख्तलिफ समत में अहदाफ को निशाना बना सकता है। दोस्तों ईरान अब चीन के साथ भी जुड़ चुका है, लिहाजा वो वहाँ से भी टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। इसीलिए अमेरिका, इसराइल और दीगर ईरान दुश्मन ममालिक को ईरान पर हाथ डालते हुए अब 100 दफा सोचना होगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।